I am joined by the family members of Dasharath. Dasharath's wife Madhubala was one of the victims who was trapped by Mansoori. ये दशरथ के भाई हैं। क्या है मामला, पहले थोड़ा सा ये बता दीजिए, क्योंकि आप ही कंप्लेनेंट हैं इस मामले में, है ना? 15 साल हो गए इसको महिला का शोषण करता आ रहा था बहुत सालों से। मैं पुलिस वाले से ये मांग थी कि उधर जाके इसकी घर की छानबीन करे। उन्होंने छानबीन करी तो ये तंत्र टोटके की किताबें और 30 महिलाओं के वीडियो भी मिले, इसके मोबाइल में फोटो वगैरह भी मिले। ऐसे केसेस में हम देखते हैं कि जो बहुत ही ऐसे बैकग्राउंड की महिलाएं होती हैं अक्सर, जो या तो गरीब परिवार से आती हैं या घर में कुछ गड़बड़ है, माता पिता से अनबन है, पति के साथ नहीं बन रही, ऐसी इजी टारगेट होती हैं मुसलमान लड़कों के लिए। इनकी पत्नी भी इस वजह से टारगेट थी। ऐसी और महिलाएं आप लोगों ने गाँव में पता करी है इस केस के बाद? और महिलाएं भी हैं? 30 महिलाएं, जितनी भी महिलाएं इधर गाँव में, एक भी इसके खिलाफ बोल ही नहीं सकती। ये सब हिंदुओं के होटल में रुकता था और आधार कार्ड इनके नाम का इस्तेमाल करता था, दशरथ जी का। अपन के घर में तो भजन चलते हैं, नहीं ये मुसलमान के ये चलाती थी, तकरीर वगैरह सुनती थी मौलाना का। हाँ। अच्छा, मोबाइल पर? हाँ। ये हिंदू आबादी है कि हमारे गांव में टोटल हिंदू आबादी है, बस 4 घर मुसलमान के। अच्छा, 4 घर में इसने आपकी 40 महिलाओं को 40 महिलाओं को फंसा लिया। नमस्ते, welcome to this video. Organizer team is currently in Madhya Pradesh's Mandsaur district and Mandsaur district's Balodha village, wherein a very disturbing case has emerged, as happens across Bharat. In multiple places we have seen clerics being named Tantrik. A similar Tantrik has been nabbed from this village. He is accused of trapping multiple Hindu women by using false Hindu identity. He pretended to be a tantric, used to take them to multiple mazars, etc., and exploited them sexually. One of the family of a Hindu man caught the women, and since then he has been arrested. I am joined by the family members of Dasharath, whose Aadhaar card Mansoori used to take to places, and he would use that Aadhaar card to get inside a hotel and then sexually exploit Hindu women. So Dasharath's wife Madhubala was one of the victims who was trapped by Mansoori. ये दशरथ के भाई हैं। आप पहले आपका नाम बताइए। गोविंद जी। क्या है मामला, पहले थोड़ा सा ये बता दीजिए, क्योंकि आप ही कंप्लेनेंट हैं इस मामले में, है ना? मामला तो ये है कि 15 साल हो गए इसको ऐसा करता आ रहा था बहुत लंबे समय से। महिला का शोषण करता आ रहा था बहुत सालों से। तो जब मेरी भाभी को इसने फंसाया तो मेरे को खबर मिली, ने इसका आधार कार्ड भी मिला। तो आधार कार्ड के जरिए मैं गरोड़ थाने में इसकी FIR दर्ज करवाई। मैं पुलिस वाले से ये मांग थी कि उधर जाके इसकी घर की छानबीन करे। तो उन्होंने छानबीन करी तो ये तंत्र टोटके की किताबें और वीडियो 30 महिलाओं के वीडियो भी मिले, इसके मोबाइल में फोटो वगैरह भी मिले। और किताबें मिली कि हाँ, अजीब तरह की किताबें है ना? किताब, हाँ, कि ये कैसे करे, वो किताबें बहुत सेक्सुअल एक्टिविटी कैसे करें, इस सब चीजों की भी किताबें वहाँ से मिली। अजीब, हाँ, विचित्र। और टेबलेट भी मिले उसके घर से। जी जी जी। तो ये आपको कितने साल से, ये आपके भाई हैं? हाँ, मेरा भाई है। अच्छा, इनको बताया था इन्होंने मुझे कि टैबलेट दे देकर उन दोनों ने थोड़ा सा मेंटली अनस्टेबल करने की कोशिश की है। आपका नाम बताइए। दशरथ जी। आप इनसे बात करते हुए आपकी शादी किससे हुई थी? मधुबाला से। कब हुई थी? बचपन में भी थी, कोई 15 साल को। तो ये मंसूरी कौन है? छोटी सी थी ना, मुझे छोटे शौक थे। अच्छा। मंसूरी कौन है, जानते हैं? यहाँ बालोदा में रहे, वहाँ बस स्टैंड पर रहे। अच्छा। हाँ, आप मिले हैं मिलियन उनके पास भी बियोन है, उनके साथ भी घूमे हूँ। आप गए हैं उनके साथ? घूमे को नहीं, मैं कूड़ा पे बैठे ली क्यों, उन्हें हमारे घर पे आए तो पहला हमारे घर आए तो वहाँ। अच्छा। कमरा में आए तो चक्की बक्के करवा आए तो फिर बक्के करी क्यों नवा, और कोई टेप मंगई मारती नवा, और कोई के मनती बोलती थी इन्हें, मेरे साथ घूमती थी। क्या बोल रहे?
पहले जानकारी नहीं थी इसको, वो आता था ना, तो जैसे कि रास्ते में निकलता था। गोरिया भी मंगाती थी वो आपके लिए? माल लिए देवन के लिए मंगाती थी। ठीक है, तो मतलब इनसे पहले दोस्ती की उसने और फिर घर में आना जाना चालू किया। जैसे कि वो इसकी औरत खेत पे जाती थी नहीं, तो उसका वो बस स्टैंड में रहता था, तो वो नजर रखता था उधर के ये महिला इसकी है, तो बहुत मतलब 2-4 साल से उसने ध्यान रखी उस महिला की। उसके बाद उसके साथ मतलब जाने क्या क्या किया इसने। उसके बाद इसकी मम्मी है ना, इसकी मम्मी जो मधुबाला की, दोनों तीनों ने मिलकर और ये काम किया है बाद में। ऐसे केसेस में हम देखते हैं कि जो बहुत ही मतलब ऐसे बैकग्राउंड की महिलाएं होती हैं अक्सर, जो या तो गरीब परिवार से आती हैं या घर में कुछ गड़बड़ है, माता पिता से अनबन है, पति के साथ नहीं बन रही, ऐसी इजी टारगेट होती हैं मुसलमान लड़कों के लिए। इनकी पत्नी भी इस वजह से टारगेट थी। ऐसी और महिलाएं आप लोगों को ने गाँव में पता करी है इस केस के बाद? और महिलाएं भी हैं क्या इसमें? 30 महिलाएं। हाँ, तो वो क्या बोलकर लोग उसके पास जाते थे? वो तांत्रिक था, क्या था? तांत्रिक तो हिंदू होते हैं, तो ये तो मौलवी फकीर हुआ ये कुछ जानता है। तो वो जानता है नहीं, तो ये जानता है तभी तो महिला को वश में किया इसने। अच्छा, महिला को वश में किया है, करने के बाद क्या है कि वो महिला उसके खिलाफ बोल ही नहीं सकती। अच्छा, बहुत लंबे समय से जितनी भी महिला है इधर गांव में, एक भी इसके खिलाफ बोल ही नहीं सकती, क्योंकि कुछ करार रखा है इसने जो बोल ही नहीं सकती वो सामने। महिलाएं उसके पास जाती क्यों है? बीमारियां ठीक करता है? क्या करता है वो? कुछ नहीं करता। हाँ, तो फिर किस बात का? कलवा है उसके पास। क्या है कलवा? क्या होता है ये मतलब जानता है वो। अच्छा। जो महिला को वश में कर लेता है पूरी। अच्छा, अभी से नहीं, बहुत सालों से करता आ रहा है। ये तो मेरे को खबर पड़ी ना, मेरे को जानकारी मिली, तो मैं जितना मामला फैला है, नहीं तो नहीं फैलता है। ओके, आपको कितने साल पहले पता चला कि ऐसा कुछ चल रहा है? मेरे को 5 साल हो गए। मैंने समझाया भी है इसको, तो ये क्या है कि इसको बोला भी है कि तेरे नहीं जम रही है तो तू जा सकता है इधर से, तो ये बोलती है कि मैं तो नहीं जा रही। इसका तो मकसद यही था कि मतलब इसका घर भी बिगाड़ना ना, सामने वाले के भी बिगाड़ना। मैंने कहा कि तेरे नहीं जम रही तो तू जा इधर से, हम इसको तो चैन से रहने दे हमको। तो बोला तो ये नहीं जाए, फिर नहीं जा रहे। ओके, आप बोल रहे हैं कि 30-35 महिलाओं को भी वो जानता था और उन सबको होटल्स में ले जाता था ये वो। तो आपने कोई प्रूफ देखा है इस बात का? हाँ, वीडियो देखे हैं आपने? वीडियो क्या, मैंने तो रियल में देखी, सामने नहीं देखे। आते जाते महिलाओं को वहाँ? आते जाते क्या, लेके जाता है ना, वहाँ होटल में रुकता है ना, बहुत बार देखी। कहाँ पर रुकता है? ये शामगढ़ होटल है। अच्छा। ये जैसे कि धर्म राजेश्वर मंदिर है, उधर भी जाता था। ये सब हिंदुओं के होटल में रुकता था। और आधार कार्ड इनके नाम का इस्तेमाल करता था, दशरथ जी का। हाँ। दशरथ के नाम का आधार कार्ड उसके पास 10 साल पहले से था। 15 साल। 15 साल। ओके, 15 साल पहले ही बनाई मिले तो। इनके आधार कार्ड से पता नहीं उसने क्या क्या किया होगा। ओके, घना लंबे समय थी वीरो तो यो काम। ये तो कहिए कि सबको ये तो पता था कि वो मुसलमान है या हिंदू बन के लोगों से मिल रहा था? नहीं, ऐसा नहीं। सब महिलाएं मालूम है, सबको मालूम है कि वो है। हाँ। शादीशुदा भी है वो? सब शादीशुदा ही बच्चे हैं। इनसे बात करें। आप भी नाम बताइए आपका। मेरा नाम गोविंद राम है। अच्छा, इनके भाई हैं आप भी? मैं इससे छोटा वाला भाई। जी जी जी। तो उसका पता था कि वो शादीशुदा है? हाँ, वो शादीशुदा है, उसके बच्चे हैं, एक बालिका है उसके जी। लेकिन वो क्या करता था कि उसको किसी भी महिला को पसंद था ना, तो वो उसके पति को पैसे का लालच देता था, उधार पैसे देता था। इसको भी उधार पैसे दिए थे पहले। हाँ, पहले। और इसको 10-12 हजार रुपए दिए थे उसने। इसके भी जरूरत पड़ी थी, उसने ले लिए। वो पैसे वाला भी है थोड़ा। तो वो पैसे लेने के बहाने घर पर आता था, कभी खेत पर चला जाता था। तो वहाँ पे वो क्या है, मेरी भाभी घर पर रहती है, खेत पर भी रहती है, काम करती है। तो वो धीरे धीरे क्या है कि वो इसके वो मैटर ऐसा हो गया।
अच्छा। ऐसा मैटर होने के बाद में क्या हुआ कि जब इसको पता चला मेरे भाई को, तो इसने दबाव डाला मेरे भाभी के ऊपर। तो मेरी भाभी के ऊपर 1-2 बार मारपीट हुई, दबाव डाला, इसने मार के भगा भी दिया 1-2 बार। तो उसने सोचा कि ये मामला उसके चलेगा नहीं, तो उसने उसके साथ में मिलकर इसके लिए दिमाग को अस्त व्यस्त करने वाली गोलियां, वो पैकेट है हमारे पास, फोटो है उसका, तो वो नींद की है शायद, गाय की ऐसी गोली है, इसको खाने में दी। ओके। खाने में, चाय में, उसके कहने पर गोलियां वही लेकर आया, मुबारक मंसूरी लेकर आया। उसने मेरी भाभी को दी और मेरी भाभी ने इसको खिलाई। तब से 4-5 साल से ये पागल हो गई। उसके बाद में उसको रोकने टोकने वाला कोई था ही नहीं, तो ये चल ही रहा था, कब से चल रहा था। छोटा मोटा विवाद ऐसे 1-2-4-8 दिन में होता ही रहता घर पर। तो एक दिन क्या हुआ कि मेरी भाभी ने इसके पिताजी को ईंट से मारा यहाँ पे। वो हमने एफआईआर दर्ज करवा रखी है, हमारे पास है। ईंट से मारा तो हम काम कर रहे थे खेत पर, वहाँ से आए, उनको हॉस्पिटल ले गए तो उनके टाँके वाके आए, और उसी चक्कर में हमको भी थोड़ा गुस्सा आ गया, तो हमने भी उनके साथ मारपीट कर ली। तो ये मामला आगे बढ़ गया। फिर वो तो चली गई भाग के। फिर हमने उसके घर की तलाशी ली, वहाँ से वो आधार कार्ड और छोटे मोटे ऐसे बहुत सारे फोटो वगैरह, अनसील्ड वीडियो बहुत अनसील्ड मिले। तो वो लेके हम डायरेक्ट गरुड़ गए। अच्छा। गरुड़ जाके हमने टीआई साहब हरीश मालवी के सामने ये एफआईआर दर्ज कर। फिर केस हुई। आप बता रहे थे कि पहले थोड़ा सा जाने और भी कि ये मंसूरी के संपर्क में तो 10 साल से ज्यादा से रही होगी, है ना? आपकी भाभी मधुबाला 12-13 साल हो गए। 12-13 साल लगभग। तो इसके व्यवहार में कुछ परिवर्तन देखा? कुछ मुसलमानों की तरह कहीं नमाज पढ़ना, कोई वीडियो देखना, या ज्यादा मज़ारों पर जाना? क्या करती थी? अपन के घर में तो भजन चलते हैं, नहीं ये मुसलमान के ये चलाती थी, तकरीर वगैरह सुनती हाँ, थी मौलाना का। हाँ। अच्छा, मोबाइल पर? हाँ। तो आप लोगों ने सब, अच्छा, आप लोगों को कोई अंदाजा नहीं था क्यों देख रही है ये ऐसा सब? ऐसे ही मेरे को थोड़ी मालूम है कि ऐसे ही देख रही होगी। मन का वीडियो फोन चलाती थी नहीं वाह, हाँ हाँ। तो फोन को मन जनती बोलती थी नहीं, उनका फोटो फोन पर देखती थी वो। वीडियो कॉल पे बात करती, वीडियो कॉल पे उससे बात करती थी नहीं, हाँ। तो वीडियो कॉल पे बात करती थी घर पे। ओके। तो ये बोलता था नहीं, तो इसको तो मारती थी। फोन नहीं देखवा दे। ये अलग रहते हैं आप लोगों से? हाँ, दोनों अलग है। मुँह अलग तो तब तो फोन नहीं देखवा दे। अच्छा, अपना फोन देखने नहीं दे देते इसको। फोन नहीं देख- खैर, उसमें मौलाना का वीडियो देखती थी वो, और कभी नमाज पढ़ते देखा, कुछ करते देखा उसको? नमाज पढ़ती थी नहीं बा। मतलब उसका कन्वर्ट हो चुकी है वो मानसिक हाँ। रूप से तो। और बुर्का वगैरह हिजाब पहनती थी, कुछ करती थी? वो सिटी में नहीं पहनते थे, वो बुर्का? पढ़ा था, हाँ, वो भी था उसके पास में। बुर्का भी मिला आप हाँ। लोगों को? और किताब मिली कुछ इस्लामिक, कुरान या हाँ, कुछ? उसके पेटी में से वो कुंडलियाँ बनी हुई मिली उसके घर से, हाँ, न वो क्या कपड़े में क्या बांध रखा था वो भी मिला था। अच्छा, ओके, ये सब चीजें मिली हैं। न और चीजें अंडे ले आएंगी वहाँ, घनी चीजें थी ऐसी जो आप ही अंदाज नहीं लगा सका, वहाँ ये चीजें भी ही थी जी। तो ये चीज़ा का ये घना लंबे समय थी अणके अंडे करतो ही रही थी वहाँ, मतलब। शादी कर चुकी होगी क्या मंसूरी के साथ? हाँ, कोर्ट मैरिज कर ली नहीं, निमच करीबेगा काका 15 साल थी रीरी अंडे, तो फिर कोर्ट मैरिज तो कर ही जुएगा मैंने। आधार कार्ड फर्जी बना सके। क्या नाम का आधार कार्ड? मुबारक मंसूरी। नहीं, मुबारक वाला तो ठीक है। हाँ। इसने अपना नाम वगैरह नहीं बदला? मधुबाला ने नहीं बदला। नहीं बदला ना? नाम तो मारो लगी जो नहीं फटुवन को। नाम तो आपका लगा रहा नाम तो मारो फटुवन को। सही बात है, नाम तो दशरथ जी का इस्तेमाल कर रहा था मंसूरी। खैर, अभी पुलिस का क्या एक्शन, आप लोग क्या चाहते हैं इसमें, और क्या हो? आप लोगों ने क्या क्या किया है? खैर, आप वो बताइए। नहीं, आप बताइए, आप तो कोई एक्शन नहीं लिया। हाँ हाँ, आपने अभी तक क्या क्या किया? हमने एफआईआर की थी, तो उसको आए उठा के ले गए, फिर उसके घर की तलाशी ली, तो ऐसी तंत्र मंत्र की टोटके की किताबें वगैरह, ताबीज बहुत सारे मिले। हाँ हाँ, तो हिंदू तलवार- महिलाओं की फोटो भी मिली क्या? हिंदू महिला की फोटो, और उसके घर से पेन ड्राइव मिली, हाँ। उसके मोबाइल
वीडियो मिले वहाँ पर, थाने में बहुत सारे वीडियो देखे हैं और हमने भी देखे हैं। हमारे गांव की महिला है 4-5 8-10 महिलाएं हैं जी जी जी। और भोजपुर की भी है, 1-2 बाहर की भी है। मेरे पास आसपास की पुलिस का तो अभी तक कोई इतना खास एक्शन हुआ नहीं, क्योंकि वो क्या हुआ कि वो FIR सिर्फ वो 420 वाली थी, उसके हिसाब से केस तो बना उसके। गवाह देने आए। हाँ तो अब ये वो नहीं, आप लोग ने, आप मुझे बता रहे थे ना कि हमने उसकी दुकानें खाली कराई, हम हाँ, सब्जी वो नहीं तो ले रहे थे, उस दुकानें सब के तो- बारे में बताइए। इन दुकानें लोगों ने तो- बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से उनका बॉयकॉट किया है। वो बताइए दुकानें तो क्या हमने क्या हुआ कि पूरे गांव वालों ने मिलकर मीटिंग रखी। हाँ। उसकी दुकानें हमारे गांव वालों की लगा रखी थी, किराए से वो खाली करवाई। अच्छा, हमने- वो दुकान रेंट पे देता था जो हाँ हिंदुओं ने हाँ, ले रखी? किराए से देता था वो। हाँ। 4-5 दुकानें हैं उसकी, तो वो खाली करवाई हमने। सारे हिंदू ले और रखे हाँ, थे? हिंदुओं ने, और हमने मांग रखी, हमने धरना प्रदर्शन किया गरुड़। हमने उसके मकान गिराने की मांग भी रखी तहसीलदार साहब के वहाँ पर। पहले तो हमें 48 घंटा का मौका मोहलत दी थी, उसमें कुछ हुआ नहीं। उसके बाद में फिर 13 दिन की बोला था, तो 13 दिन अभी 9 तारीख को पूरे हो जाएंगे। अभी तक कोई एक्शन हुआ नहीं। हमारी मांग यही है शासन से, उसको गांव से बहिष्कार किया जाए और उसका मकान गिराया जाए। और पानी वगैरह का, सब्जी का कुछ आप बता रहे थे, बताइए। हाँ, और क्या क्या पानी किया है? वगैरह तो हमारे गांव वालों ने, हमने मिलकर बोला कि इसको हमारे कुएं से पानी नहीं भरने देना, हमारे सब्जी अब्जी नहीं देना, हमारे किराने की दुकान, हिंदुओं की जो दुकान है वहाँ पर नहीं आने देना। वो तो हमने प्रतिबंध लगा रखा है उसके ऊपर। थोड़ा सा गांव के बारे में बताइए, कितने हिंदू आबादी है, कितने हमारे मुसलमान गांव परिवार में हैं? टोटल हिंदू आबादी है बस 4 घर मुसलमान के हैं। अच्छा, 4 घर में उसने आपकी 40 महिलाओं को, 30-40 महिलाओं को फंसा लिया? हाँ? निशालबाजी नहीं, वो बादशाह को मोची हुई। हाँ। वो बादशाह को मोची हुई। क्या बोल रहे हैं ये? अरे ये कीड़ा को तो बादशाह को मुँह थे, मतलब बादशाह है वो। ज्यादा चतुर आदमी है। चतुर आदमी है वो। महिला है, मतलब कही है कि वशीकरण करे, वो टोटका द्वारा महिलाएं मतलब उनके वश में कर ले। इधर कुछ बैठी हैं महिलाएं, आप आइए ना, उनको बुलाओ ना। माँ भाई है, आंटी भाई है। हाँ हाँ, आप लोग नहीं गए? आपको नहीं बुलाया मंसूरी के यहाँ? कोई ताबीज लेने, बीमारी ठीक कराने आप लोग नहीं गए थे? हाँ? ताबीज नहीं बनाता? कहीं नहीं तो बना। कैसा तांत्रिक है भाई वो? कहीं तांत्रिक हो नहीं, पैसा वो दुकान खोलतो वो सुबह पहली हाँ एक टूब टायर ने पिंचर करतो ने बसा का ना टायर खोलतो हाँ। ने रात में जाती वर्ग मलबा वर्ग गोलियां होलियां कहीं भी मंगाती, पैसा देतो उन्हें और कहीं कर अच्छा, ये कह रहे हैं कि वो सुबह दुकान खोलता है, टायर ट्यूब पंचर बनाता है और रात में महिलाओं को ले जाता है गोलियां और ये वो, है ना? यही बोला ना? ये पंचर बनाने वाला ले जा रहा है, सब सारे पंचर वाले ले रहे हैं हिंदुओं की लड़कियों को। साफ आतो उन्हें मार पास में बैठतो। खैर, अभी आप क्या चाहते हैं इस मामले में? फिलहाल मंसूरी को तो पुलिस ने किया अरेस्ट, और गिरफ्तार कुछ परिवार, जो 4 परिवार थे, वो सारे अभी गांव में हैं मुसलमानों के, या क्या हुआ? ये गांव में ही। अच्छा, वो बोल रहे थे 2 किराए से रहते थे, उनको खाली चले गए, उनको बड़ा मकान जो किराए थी दुकान दी मिली थी, वो ये खाली मतलब करा खाली करवाई थी। नवड़ के बाद अबे बाकी माँ को मांग तो यही है गाँव वाला की सबकी, कि हमारे यहाँ थी जमी जोत करने, मतलब यहाँ थी निकालना पड़ेगा। इतना बड़ा उसका घर, ये कितने सालों से इस गांव में रह रहा है? ना देखा मैंने, 40 साल के आसपास ही है। 40 साल, मतलब यहीं पे, और उसकी उम्र भी 40 साल ही तो होगी। हाँ हाँ, इसके पिताजी रहते थे पहले। ओके। कच्चा घर था मकान। तो ये पक्का आप लोगों के देखते हुए बना है? मेरे सामने बना है मकान। कितने साल हुए? ज्यादा नहीं है, ये एक तो पोर ही बनाया है, ये पोर बनाया ये तो मकान। अच्छा, कब बनाया? ये 24 में बनाया। अच्छा। 2024 में। ओके। तो 1 साल में कैसे तरक्की कर ले? खेती बाड़ी नहीं है, कुछ नहीं है, तो कैसे तरक्की कर ले? आपको लगता है कि ये जो वीडियो बना रहा था इसको भी कहीं भेजता होगा वो? भेजता, बिल्कुल। 4-5 मैडमों के नाम भी निकले उसमें। मैडमों के नाम मतलब? जैसे कि जिसको वीडियो भेजता था, जैसे कि आगे डालना वीडियो, तो जिस महिला के वीडियो डालता था तो वो आगे भेजती थी, तो इसको पैसे मिलते थे। अच्छा, और कहाँ पर भेज रहा था ये? यूपी की तरफ कहीं? ये विदेश में पूरा टारगेट।
यूपी की तरफ ही भेजा। है ना, यूपी की तरफ भेज रहा था पहले, वो बुलंदशहर में कहीं भेज रहा था, फिर उसके आगे भेज रहा था। नहीं मतलब कांटेक्ट रहे ने एक दूसरा थी वणी हिसाब थी कई वीडियो बनाए ने इनने तो महिलाएं ब्लैकमेल करवाओ काम करते थे। जैसे महिला के अंडे गलत काम कर लियो, अब वह महिला अगर वनका घर वाला ने कहीं भी किए नहीं वहाँ, मान लो जैसे कि वनका घर वाला ने कहीं बोलियो होगा तो वह महिला नहीं जावे तो वो वीडियो की दोष बताए, मतलब वीडियो वायरल कर दूंगा, यूं कर दूंगा। ब्लैकमेल करके हाँ। और फिर बुलाने लगा। पहला एक तो मतलब देखिए बहुत सिंपल है, अजमेर सेक्स स्कैंडल 1992 का जो हमने रिवाइवल अभी देखा विजयनगर में, उसके बाद फिर भोपाल में जो हुआ, उसके बाद आपके मुरैना में भी हो गया इसी तरह का कांड, इसी तरह का उज्जैन में कोचिंग सेंटर में हमने देख लिया। तो बैक टू बैक इसी तरीके के मामले आ रहे हैं कि जिसमें मुस्लिम लड़के पहले हिंदू लड़कियों की किसी भी मजबूरी का फ़ायदा उठाकर उनसे नज़दीकियां बनाते हैं, फिर उनके वीडियो बनाते हैं, फ़ोटो खींचते हैं, जो भी करते हैं, उसके बाद उस फोटो के अगेंस्ट उनको ब्लैकमेल करना चालू करते हैं और उसके बाद वन आफ्टर द अदर दे टारगेट मल्टीपल विमेन और दिस इज़ हाउ द चेन एलोंगेट्स। ऐसे करके बहुत सारी 10 से 12 पीड़िताएं भोपाल के केस में सामने आई। अजमेर 92 का स्कैंडल हम सब जानते हैं कि उसमें क्या हुआ। विजयनगर में भी 13-14 साल की 10-12 लड़कियां उसमें सामने आई थी। यहाँ पर ये बता रहे हैं कि 30 के करीब महिलाएं। तो ये पैटर्न एक बहुत ही डेंजरस रूप लेता जा रहा है और इसको टैकल करने के लिए सिर्फ एंटी कन्वर्जन लॉ सफिशिएंट नहीं है। इसको टैकल करने के लिए हमें कोई और स्ट्रिंजेंट लॉज की ज़रूरत है जिसमें इस तरीके के अपराध जिसमें वो बहुत सारी महिलाओं का इस्तेमाल कर रहे हैं और उनको टारगेट कर रहे हैं, उसके लिए हमें बहुत ज़्यादा सख्त ज़रूरत है ना। ऐसा अभी आपका केस तो 420 में ही रजिस्टर हुआ है और हाँ, तो कोई आप लोग दलित समाज से आते हैं तो उसमें शायद ST/SC एक्ट लगा दिया है ना, बाकी और कुछ भी नहीं है उसके FIR में। अगर अबार व्यवस्था नहीं भी आना आदमी की जी तो मान लो छुट्टी ने आई ने काल दी घर कई समस्या खड़ी करे तो अपना पहला ही थी पानी थी पहला पार बांधनी अनिवार्य है। अगर पहला ही थी व्यवस्था नहीं लगाऊंगा आप ही तो क्या होगा, तो फिर तो माहौल अलग ही रहेगा। सही बात है। अण को रवैयो तो ऐसो है आदमी को कि आज छुट्टी ने आगा नहीं तो 1 साल बाद फिर वो को वही करेगा। सही कह रहे हैं, ये कह रहे हैं कि अभी इस स्टेज पे अगर इसको नहीं रोका गया तो फिर कब रोकेंगे हम। अभी वो उसको 1 साल बाद वो बेल पर आएगा, वो फिर वही करेगा। वी हैव सीन मल्टीपल इंस्टेंसेस, दे आर मोस्टली रिपीटेड ऑफेंडर्स। वो बेल पर आने के बाद अगर रेप के केस में गए तो दे रेप अगेन। तो ऐसे कब तक चलता रहेगा, कुछ ना कुछ गांव वालों ने सबने समझाया इसको जी कि ऐसा मत कर। हाँ। एक मेरे गांव वाले राजपूत के इसने चक्कू भी भर दिया था। अच्छा, इसी मामले में, मतलब उनके घर में भी महिलाओं के साथ हुआ ऐसा। तो क्या है कि गांव वालों को तो कहना था कि मतलब मान ले जैसे कि उसको बोला भी है कि ऐसा काम मत कर, तो ये तो समझे ही नहीं। बादशाह बन रहा था कि जैसे कि मैं ही हूँ इस गांव में। अच्छा, तो बहुत सारे गांव वालों ने समझाया भी है इसको, पर ये नहीं समझा ने। आखिर में मेरे को जाना पड़ा घरोट। आप थोड़ा सा आपके ऊपर भी तो केसेस किए हैं, उसके बारे में बताइए। हमारे ऊपर बलात्कार का केस डाल दो तो। अच्छा, उसने महिला ने। हाँ, इसको गोली खिला रही थी, उस टाइम की बात है। अच्छा। मैंने बोला उसको गोली काहे की खिला रही थी, तो उसने क्या है कि मैंने दी भी है उसके। मैंने कहा काहे की गोली खिला रही तू, तो क्या है कि उसने फिर 2-3 दिन हुए न, उसके बाद रात को धोखों से मतलब धोखा किया मेरे साथ उसने। मान लो जैसे कि मैं घर पे आया नहीं तो उसने क्या किया कि उसके छोरे को बुला के न दोनों ने मिलकर उसके बाद उसके बाद क्या है कि वो छोरों को बोला नहीं कि वो छोरा जाके बोला कि मेरे दी इसने। तो उसके बाद क्या है कि वो महिला मेरे ऊपर आ गई न। उसने क्या है कि कपड़े ऐसे यूँ करके न बोल दिए कि मेरा तो बलात्कार कर दिया ने। इसका मेरे भाई का ये है ना। आप कितना दिन जेल रहकर आए इसमें? मैं तो छूट के आ गया था 24 घंटे में। अच्छा, 2 बार हुआ है आपके साथ? हाँ, 2 बार हुआ। तो इस तरीके का। और आप कह रहे थे कि जब पहली शुरुआत में लोगों को यहाँ पता चलना शुरू हुआ इस तरह से तो उसको समझाने के लिए गए लोग। हाँ। क्यों समझाने के लिए गए, केस क्यों नहीं किया? केस कई आधार पे करा, जानकारी भी तो आधार मतलब केस। तो वो जो राजपूत फैमिली का आप बता रहे हैं, उनको भी तो कुछ मिला होगा ना, उन्होंने भी केस नहीं किया। अरे वो केस आगे नहीं बढ़ाया उन्होंने।
मतलब यही निपटा के सोरा ये वाला डर तो नहीं कि हमारा नाम खराब होगा, पुलिस में जाएंगे ऐसा वैसा? नहीं, ये भी नहीं हुआ। पर ये कहना था गांव वालों का कि मतलब जैसे कि लड़ाई हो गई तो वो लड़ाई वहीं शांत करने के विचार में थी। ये है हमारा टिपिकल हिंदू माइंडसेट, जिसमें हम लड़ाई को शांत करने की कोशिश करते हैं बजाय पुलिस के पास कंप्लेन करने के। मतलब फिर ज्यादा समय थी अत्रुज वीरो तो है। तो कई है कि वो अबे माँ को तो एक ही कहना है कि अगर वने अबार पुलिस वाला छोड़ दे तो कालती भाई या बार यो चाइल्ड रोड मामलो अंति भी और खतरनाक मामलो चाले। उनको रवैयो यू ये मतलब मन का है महिला पसानी ने यो करनो मतलब ईच काम है उनको जी जी जो ज्यादा लंबे समय थी योज काम करतो हीरो ने मन का ने पूरे वने घर यही ने क्यों भी सही कि ऐसा गलत काम करवाते ऐसा गलत भी तो उनने मन का की होनी भी गुण। थोड़ा सा उसके काम के बारे में बताइए, किस क्या बिजनेस करते हैं, क्या काम करता है मंसूरी, क्या करता था? काम कुछ खेती दुकान बाड़ी किराए पे चल रही थी और पेट्रोल डीजल लाते हैं और कहीं पेट्रोल डीजल लाते हैं और डीजल पेट्रोल गाड़ियां पेट्रोल पर तो उन्हें और कहीं बस स्टैंड पर रहते और कहीं और दुकान किराए पर चलती है उसकी 4। हाँ और कहीं कौन खेती बाड़ी कहीं कौन। इतने में उसने 2 मंजिल का घर बना डाला। हाँ ठीक है, अभी हम यहाँ से मंसूरी के घर भी जाएंगे और भी पता है कि उसकी पत्नी है वहाँ पर, तो उससे बात करने की कोशिश करते हैं, देखते क्या कहती है। आई एम स्टैंडिंग आउटसाइड द हाउस ऑफ मंसूरी एंड शी इज हिज वाइफ, पर वो मुझसे बात नहीं कर रही। इंस्टेड ऑफ टॉकिंग टू मी शी इज रिकॉर्डिंग माई वीडियो, शी इज हाइडिंग हर फेस। तो आपका नाम बताइए। कृष्णा। कृष्णा जी, आप क्या लगती थी मधुबाला जी की? जेठानी। जेठानी। हाँ। अच्छा, तो उसका बर्ताव किस तरीके से था आप लोगों के साथ? कैसे सब अच्छे से तो बर्दाव यहाँ जाती ना आती ने या घर में बैठी रहती, कई सामान साथ तो उनके मेरे सर जाती वहाँ पे ले आती। हाँ वो दीदे तो ये खाई लेती। घर पे अच्छे से रहती थी या कभी जाती थी नहीं आती थी इस तरीके से कुछ? मतलब हर दिन घर पर होती थी या कहीं बाहर भी रहती थी? 2-3 दिन में जाई ने फिर 8 दिन में जाती ना, इधर का फिर यही जाती। 8 दिन में चल जाती फिर यही जाती। तो ये क्या बता कर जाती थी कि मायके जा रही है? कहाँ जा रही? तो बोले तो कहाँ आने तो करे कहाँ पूछा। अच्छा हाँ माती के माया बोले तो कहाँ, नहीं तो कहाँ बोले कहाँ थी। हाँ अपने क्या बोले वो क्या जाओ अपने कई काम, अभी तो अपने घर को राका जाना अपने कई काम। हाँ तो शादी इनकी हिंदू रीति रिवाज से ही हुई थी? हाँ तो ये आप जैसे सिंदूर लगा हाँ यार ऐसे रहती थी? पहले ऐसी ही रहती थी वहाँ, फिर वो आंधी बोलवा लगी नहीं जती हुआ या ऐसी करवा लगी ऐसी रेवा लगी। मतलब सब मिटा कर? हाँ घंटे जावे आवे। हाँ कभी भी कुछ भी होता मतलब ये गले में उतार दिया? हाँ सब उतार दिया। अपने दच्चा का व्रत नहीं रेवा अपना से अपना कहीं भी मतलब अपना कहीं नहीं करे हुआ। हाँ और उनके बच्चे भी हैं क्या? हाँ एक लड़की ने एक लड़को है उनकी। अच्छा, और उनको भी ले जाती थी क्या? नहीं ली जाती, उन्हें तो घर से मिली जाती दो ही। अच्छा दोनों यही? हाँ वो बड़ा भी तो शादी करवा रही को नानी तो। अच्छा हाँ ओके। तो वो बच्चे अपनी माँ से परेशान रहते होंगे कि ये क्या किस तरीके? कोई नहीं रहती बच्ची तो परेशान। अबे माँ बाप के जो बेटा बेटी करे अभी भी बोले अपना माँ बाप अपना केगा जो भी करांगा। हाँ माए वो तो माए बच्चे कही के। हाँ उनकी मम्मी खुद कहती नहीं। हाँ बेटा कर। हाँ ये क्या बोल रही हैं थोड़ा सा बताइए। हर के मन की मम्मी खुद बोलती थी कि बेटा ऐसा ही काम कर दो अच्छा रहे। कहने का मतलब यही है। ऐसे ही काम कर कैसे मतलब जैसे कि ये किसी के मर्द के साथ जाना घूमना फिरना, और बोल उसको बोला भी है, मैं उसके गांव में भी गया, उसकी मम्मी को भी बोला, उसके भाई पापा अंकल सारे को बोला, पर कोई ने बात ही नहीं सुनी ने। उनका तो यही कहना था कि मतलब तुम बोलो ना तो हम क्या बोले, वो तो तुम्हारी लड़की तुम तो बोलो उसको। तो उस पैसे वगैरह दे रहा होगा क्या वो मंसूरी इन लोगों को? नहीं तो पैसा माँ बाप है नहीं बड़ा देते हुएगा वो पैसा जी चाल में है पैसा दे रहा था, मतलब अण माँ बाप है पैसा देते हो। फिर बन के बाद अणा ने क्यों भी सरी माँ घर का ने भी क्यों पढ़वाना नहीं, मेरे घर वाले ने भी बोला उनको। तो मेरे घर वाले मेरे घर वालों की बात भी नहीं मानी उनने। मतलब कुछ लगता ना कि कुछ तो इतना ज्यादा अंधा क्यों यकीन उस पर
ऊपर हो गया, कुछ पैसा या कुछ तो उनके अशोस तो कर दियो वने जो उनके ऊस न गया मतलब उनके मतलब लोग में वसी- होरों में वसीकरण हो, किया बस उसके नहीं साथ। आवे उनके। कुछ समझ नहीं आता। हाँ उनके ऊस न गया आवे बस मी तो बोला तो माया तो अधिका मारवा दौड़े हुआ खाली। हाँ उनके ऊस न गया आवे बस कहीं न नहीं आवे तो क्या उसे कह रहे हैं? इनका कहना है कि मतलब ऐसा कर दिया उसके महिला के साथ में वसीकरण, जो महिला मतलब जागते उठती मतलब उसको ही देखती हाँ। मतलब उसके ही सपने, उनको फोटो रखती हुआ मतलब बात भी करना तो उससे ही करना ने, जो भी करना उससे ही करना मतलब ने। और महिला को भी बुलाती थी ने, वो बोलता था कि और महिला को बुला जाल में, और महिला को भी फंसाता था। मतलब ये महिला, इसने ही तो इतनी महिला को फंसा दिया। ये ना हम जैसे दिल्ली में रहते हैं या बहुत सारे भारत में अब तो इस तरीके के मामले सामने आ रहे हैं जहाँ मुसलमान लड़के अपना नाम बदलते हैं, कुछ करते हैं, हिंदू लड़कियों को फंसाते हैं, हाँ। फिर उनका धर्म परिवर्तन करते हैं, नहीं हाँ। मानती तो उनको टुकड़ों तो में इसको तो तोड़ के धर्म काट देते धर्म हैं, तो ये वो। परिवर्तन करवा देता है। न्यूज तो कहती माँ दोस्त है ये तो। क्या कहते हैं? हाँ जी मेरा दोस्त है ये तो। अच्छा। हाँ इसकी मैं मम्मी करती तो बोलती उसे। थी कि मेरा व्यवहार है। हाँ दोस्त है। हाँ तो इस तरीके के मामले को हम मतलब लव जिहाद कहते हैं कि जिसमें इस तरीके से फंसाया जाता है हाँ। हिंदू लड़कियों तो को। उसकी मम्मी का तो यही था। ये मामला आपकी भाभी के साथ जो हुआ है वो लव जिहाद है, क्या है? ये लव जिहादी जी, लेकिन इसमें तो उसको पता था कि वो मुसलमान है, मालूम था इसको। लेकिन वो धर्म परिवर्तन करने के लिए हाँ। करता है ये सारा। धर्म भी परिवर्तन भी करवाता था ने, फिर अलग से और महिला को भी जाल में फंसाकर, और सारी हिंदू, सारी हिंदू, कोई एक आदमी हाँ। मुसलमान हाँ, नहीं हाँ। है। एक मुसलमान है, बाकी सब महिला हिंदू है। तो मुसलमान महिला क्या करती थी इन लोगों को और लोगों को लाने के नहीं, जैसा कि मेरा कहने का मतलब ये है कि जो हिंदू महिला है ना, तो इस मुसलमान के चंगुल में आ गई। तो आके उसके बाद क्या है कि इसने वीडियो भी बनाए इसके, तो ब्लैकमेल किया इसने। तो फिर क्या है कि वो महिला कि उस महिला के सामने ऑप्शन नहीं था, तो महिला को जाना पड़ता था न, वो नहीं जाए तो वीडियो वायरल कर देता था ने, धमकियां भी देता था। जैसे कि मान लो जैसे कि तू नहीं आई तो मैं ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। और कहीं तो वो महिला की समस्या रहती थी, महिला आदमी को बता नहीं सकती थी कि मेरे साथ ऐसा हो रहा है। तो वो क्या है कि वो जो महिला बता नहीं सकती थी, वो जितनी भी महिला है ना, किसी ने जिस साथ किया वो मतलब किसी ने भी ये नहीं बोला घर पे जाके कि मेरे साथ ऐसा कर रहा है ने, सबको लव जिहाद के मामले में फंसा रखा था इसने बहुत दिनों से। यही मैंने भी मतलब कुल मिला के हिंदू महिलाएं हैं तो इनका इस्तेमाल करो। इस्तेमाल बहुत दिनों से कर रहा था ये तो इस्तेमाल। परिवारों को, हिंदू की महिलाओं को का मतलब उनके काबू में कर दे उनका परिवार को खत्म कर दो। हाँ उनकी, खत्म। ऐसे शारीरिक अबे सब उनको कुछ- मर्जी नहीं होती कि मतलब ये हो और सब मार दूं अना सब मार दे ने, मतलब या खेती ने सब मारे री जा तू भी मारे री जा अशो कहनो तो उनको क्या कह रहे हैं? उनका ये कहना था जैसे कि जिसके मेरे पिताजी है, मेरे पिताजी और मेरी मम्मी के दोनों को मारकर और इसके लड़के भी मार दूं न, इसके ये जमीन वगैरह मेरे रह जाए। मतलब उसका प्लान ही ये आगे का, ये नोटिस वगैरह भी दिए उनने जमीन नाम पे लगाने के लिए। जैसे कि वो जैसे कि और के नाम पे जमीन होती है तो अपन को क्या है कि ये आवेदन देना पड़ता है, जो वो क्या है कि सर हाँ वो देना पड़ता है। तो वो क्या है कि पटवारी वगैरह नाम पे लगा दे जमीन। तो ये क्या है कि 4-5 नोटिस भी दिए, ये दिए इसने। किसकी जमीन के लिए? मेरे मम्मी के जमीन के नाम पे मेरे मम्मी। तो आप लोग हो अभी, तो आपकी मम्मी की जमीन के लिए तो वो क्यों नोटिस दे रहा था? तो देने अरे वो आधी जमीन चाहिए उसको। किस बात के लिए? अच्छा, आपकी हाँ, आपकी 20 भाभी सालों से के- वही आंक रहा था। ये देवर है ना भाभी तो आधी जमीन 20 सालों से तलाक नहीं देना। हाँ 20 सालों से वो जमीन मेरी वही इस्तेमाल कर रहा था ने, जो भी फसल आती थी वही बेचता था। लेता था कैसे? जैसे कि फसल आती थी ना तो वही बेचता था, मतलब धान पानी जो भी आता फसल का। मशीन जो भी मतलब खेती बाड़ी में जो भी धान होता था, तो मैंने तो मेरे घर वालों ने तो मेरे भाभी को एक खेत दे रखा था बुआई के लिए, मतलब खेती बाड़ी करे न, खाओ तुम्हारा गुजारा चलाए। तो वो क्या करती थी कि वो खेत काम वाम तो नहीं करती थी न, वो मुसलमान को जो भी दान होता था तो वो बेचता था। हाँ,
खेती बाड़ी में हम जाते थे तो हमको भी मतलब कि मेरे हिसाब से कुछ भी करूं, तुम कौन हो कहने वाले, उल्टा चलती थी। ने उसकी मम्मी को भी बोला तो वो उसकी मम्मी बोल रही कि मेरे तो व्यवहार है, मोमेडन से व्यवहार है मेरे। मैंने कहा कि व्यवहार रखो तो तुम्हारी लड़की उसके घर पे भेज दो। तो क्या है कि मेरे तो व्यवहार है, मैं तो नहीं जाऊंगी, इधर ही रहूंगी। ने जमीन मिल रही है। हाँ, ने उसके पास कुछ नहीं है, घर बार है बस। तो उनका तो यही कहना है कि मतलब जमीन दे रखी थी उसको? मतलब 1.5 बीघे के आसपास जमीन दे रखी थी। तो उसमें बुआई करता था, ने जो भी फसल होती थी तो ये मोमेडन बेचता था। क्या फसल होती है इधर? गेहूं, मक्का? हाँ ये सोयाबीन वगैरह, मक्का वगैरह, जैसे कि तल, मूंगफली वगैरह, जो भी आइटम। इधर अफीम का भी खेती का है ना? हाँ, ये ना अफीम। सब खेती उसके करे लिए तो हैं। रजिस्ट्रेशन चाहिए हाँ सब खेती करे यहाँ। मोस्टली। हाँ, यहाँ सारा हाँ बोला भी है बहुत लंबे समय से यार। वो उसकी मम्मी ने, उसके बहन, जो उसकी बहन है ना, इसकी मम्मी भी ऐसा ही काम करती है ना, इसकी बहन भी, मतलब 2 लड़कियां उसकी, दोनों ही ऐसे ही काम करती थी। दूसरी महिला को फंसाना ना, दूसरा का घर भी उजाड़ना। जैसे कि आज तो मैं फंसा, कल से दूसरों को फंसाया, उसका घर उजाड़ा। उसने मान लो उसको जानकारी नहीं मिली तो उस महिला ने एक और को फंसाया। ऐसे करके ये मामला बढ़ा है। ने आवाज उठाई गांव वालों ने, कहना है गांव वालों को एक ही कहना है कि इस गांव में रखना नहीं चाहिए इसको, तो मतलब बहिष्कार करना चाहिए इसका। तो इधर से ने मेरे घर वालों की तो मांग यही थी कि मेरे घर वाले बोल रहे थे कि तुम्हारे नहीं जम रहा छोरा तो तू जा सकती इधर से। तो अच्छा, एक और चीज पूछूंगी, लास्ट सवाल ये कि आप लोग दलित समाज से आते हैं। हाँ, दलितों के बहुत सारे नेता घूमते रहते हैं आजकल बनकर। कोई आया इस मामले के बाद आपके पास? कोई मदद? किसी ने नहीं सुना, कोई नहीं आया अभी तक। नेता आया? कोई भी नहीं आया, ना किसी से सुनी भी नहीं। ने बहुत जाके उधर बोला भी है कि ऐसा ऐसा हो रहा है, तो कोई कार्रवाई नहीं हुई। पैसे खा लिए, पैसे खाने के है बाद लोकल, किसी का नाम बता सकते हो अगर आप? मतलब गरोट में चंद्रशेखर आजाद का है, उसकी पार्टी। चंदर सिंह। हाँ, नहीं, आपने चंद्रशेखर आजाद रावण करके एक है, वो पार्टी चलाता है अपनी दलित समाज के लिए। भीम आर्मी वाला। कोई आया आपके पास? कोई नहीं आया। मैंने तो बजरंग दल वालों को बोला था, उनने सहायता करी। तो आगे का मामला तो ये है, बजरंग दल वालों को कहना तो ये है मतलब इसका मकान जमी जोत करके इसको बहिष्कार किया जाए इधर गांव से। आपके पास मदद करने के लिए बजरंग दल वाले हाँ, हैं, भीम आर्मी नहीं ये भी मैंने उनको जानकारी, नहीं आए। भीम आर्मी वाले नहीं आए। ने इनको बोला तभी तो आए, नहीं आते वो। हाँ, नहीं तो बताना तो पड़ेगा। आपने भीम आर्मी को भी तो बताया, वो तो नहीं आए। सारे मैंने सब दूर वीडियो डाला, ये फोटो वगैरह सबके डाले। ये मेरी मदद, मैं आज मुसीबत में मेरी मदद करो, तो मतलब मदद करने के लिए कोई नहीं आया। पूरे देश में एक ही जो आपके भीम आर्मी वाले हैं, ये अलग सा दलित मुस्लिम एकता की काफी चर्चा करते हैं और चलाते भी हैं कि चलाते तो ये कहाँ गए थे, ये तो ये अभी भीम एकता के बाद क्या होता है आप लोगों के साथ? ऐसी चीजें हो रही हैं संगठन, जैसे कि बजरंग दल का संगठन ने धरना प्रदर्शन किया था, मतलब मंगलवार के दिन हनुमान जयंती थी, ये क्या थी उस दिन ये किया था। तो बहुत सारी संख्या में गांव के उमरिया बालोदे के बहुत सारे आदमी वगैरह, महिला जितनी थी सब गरोट में थे। धरना प्रदर्शन किया महिला ने, आदमी ने। तो उनका कहना था कि मतलब इसका मकान गिरा के जमी जोत किया जाए, मतलब इसको रखना नहीं चाहिए गाँव में।